एजुकेशनल प्लानर हम मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम टेंसेस को एक नई अंदाज से सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपने अपने हाथ की चारों उंगलियां ले लेनी और इन चारों उंगलियों पर 3 निशानात होते, हर उंगली पर 3 निशानात होते, जो 4 ज़रबे 3 बराबर 12। तो उंगलियों को आपने रूटीन समझ लेना। इंग्लिश में काम करने की 4 रूटीन है, 4 स्टाइल है। पहला है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट अनडिफाइंड से निकला है। अनडिफाइंड क्या होता है? इसमें वक्त का तयन नहीं होता, वक्त डिफाइन नहीं होता। बाकी तीनों रूटीन्स में वक्त डिफाइन होता है। जैसे कंटिन्यूअस में इस वक्त जो काम हो रहा है, परफेक्ट जो इस वक्त मुकम्मल कर लिया, परफेक्ट कंटिन्यू एक ख़ास अरसे से कुछ मुकम्मल हो गया और कुछ हो रहा है। यानी बाकी तीनों रूटीन में टाइम डिफाइंड होता है, इस रूटीन में टाइम डिफाइन नहीं होता। 4 रूटीनें, 4 उंगलियां, हर रूटीन को 3 पैमानों पर परखना है और वो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी इनडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब चलते हैं गर्दान की तरफ। जिस तरह अरबी में हमारे टीचर्स हमें गर्दान याद कराया करते थे, इस तरह इंग्लिश में भी इसको गर्दान के स्टाइल में याद करेंगे। मैंने अपनी टीचिंग में जो सबसे ज़्यादा टेंसेस याद कराने का मौसर तरीका पाया वो गर्दान सिस्टम। अच्छा, मैं शुरू हो रहा इनडेफिनेट की पट्टी। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। अब आपने याद रख लेना है कि इनडेफिनेट की पट्टी पहले 2 प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, और फ्यूचर में शैल विल लाजमी होता है, फ्यूचर तो बन ही नहीं सकता। पहले 2 टेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नंबर 1। अच्छा, पहले टेंस और फ्यूचर वाले टेंस में पहली फॉर्म में और सिर्फ एक टेंस है पास्ट इंडेफिनेट जिसमें सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनेट में थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अगर फाइल वायद हो तो वर्ब को लाजमन जमा बनाना, ये बात नहीं भूल। अच्छा, मैं शुरू कर रहा हूँ। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल जाता था, 3 पहचाने। वो स्कूल गया या वो स्कूल गया था, सेकंड फॉर्म ओनली, ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। फिर मैं पढ़ने लगा हूँ सिर्फ इंडेफिनेट की। वो स्कूल जाता, ही गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल जाता था या वो स्कूल गया या वो स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। इंडेफिनेट की पट्टी कंप्लीट होगी। कॉन्टिन्यूअस होता है इस टाइम, बिल्कुल इस टाइम, एक थोड़ा सा भी टाइम गुजर जाए तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। एन इस्लम है, एन इस्लम में क्या है? अच्छा, जहाँ कॉन्टिन्यूअस है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने इंग लगाना है, ये कन्फर्म। बाकी इसमें हेल्पिंग वर्ब की बी फैमिली है, यानी प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में इज एम आर का सिनोनिम होता है बी, शैल बी, विल बी, और फॉर्म के साथ इंग लगा। वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट। अच्छा, परफेक्ट पहले परफेक्ट में याद रखें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, माजी में हैड हो जाएगा, फ्यूचर में शैल विल लग जाता है, सिर्फ हैव लगेगा, शैल हैव विल है, और फॉर्म हमेशा तीसरी लगती है। हैज़ हैव के आगे फॉर्म हमेशा तीसरी लगती है। अच्छा, वो स्कूल चला गया है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अच्छा, पास्ट परफेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी है और इसकी सेम पहचान है जो पास्ट इंडेफिनेट की। इंग्लिश वाले इसमें ये फ़र्क करते हैं कि इसको माजी बैद कहा जाता है, दूर का माजी होता है, कोई दूर का इशारा होना चाहिए। जैसे आम तौर पर पहले, जैसे मैं फ़िक्रा बोल रहा हूँ, मेरे आने से पहले स्कूल चला गया था, यानी उसका स्कूल जाना पहले था, बैद में था, माजी बैद। मैं स्कूल पहले गया था माजी में, फिर बाद में मैं आया, यानी वो स्कूल पहले चला गया तो बैद। अच्छा, पास्ट परफेक्ट माजी बैद होता है, इसके साथ हमेशा माजी करीब लगाएं, यानी पास्ट इंडेफिनिट। 2 टेंसेस का इज्तमा करना है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। और सबसे पहले पास्ट परफेक्ट, यानी उर्दू वाले फ़िक्रे की तरतीब उल्टा देनी है। पहले आपने एंड वाला फ़िक्रा करना। ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल चला गया था मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, पास्ट इंडेफिनिट।
वो मेरे आने से पहले स्कूल चला गया होगा। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट में भी दो आ जाए फिक्रे। फ्यूचर जब भी किसी को धकेलेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में धकेलेगा, इसका जोड़ प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ। तो इसमें भी उल्टा देना है, पहले वो स्कूल चला गया होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, और वो मेरे आने से पहले, इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट बिफोर आई कम फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर फाइल वायद हो तो जमा बना। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, वो स्कूल चला गया है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो मेरे आने से पहले स्कूल चला गया था, ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम। वो मेरे आने से पहले स्कूल चला गया होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल बिफोर आई कम। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दो टेंस इकट्ठे हो गए। कॉन्टिन्यूस के लिए इंग जरूरी है और परफेक्ट के लिए हैज हैव होता है। आप दोनों का क्लैश कैसे खत्म करते हैं? हम इंग भी लगानी है तो हैज हैव के आगे तो तीसरी फॉर्म लगती है, तो हम बी की तीसरी फॉर्म लगा देते हैं, बिन। इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, शैल हैव बिन, विल हैव बिन, और फॉर्म के साथ इंग लगाते। बाकी मखसूस टाइम के साथ सिंस और गैर मखसूस के साथ फॉर। वो सुबह से स्कूल जा रहा, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से स्कूल जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से स्कूल जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अच्छा, आपने जब भी ये याद करनी है, आपने स्पीड अपनी बढ़ानी है, साथ टाइम नोट करना कि मैंने कितने वक्त में ख़त्म कर दी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपकी गिरफ्त बढ़ती जाएगी, और फिर इन टेंसेस को प्रैक्टिकली रीडिंग कर रहे हो तो उसमें ऑब्जर्व करें कि ये कौन सा टेंस है। लिख रहे हो तो अपनी गुफ्तगू को लाजमन चेक करें कि ये मुझे किस टेंस में बात करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक मिथ है, गलत बात लोगों में फैलाई जाती है कि जो होते हैं ना हाई लेवल पर, वो कोई टेंसेस नहीं होते। आप ना पंजाबी टेंस के बगैर बोल सकते हैं, ना उर्दू बोल सकते हैं। मसलन आप कहते हैं मैं जाऊंगा, तो क्या इसका मीनिंग हो गया कि मैं गया था? यानी हर टेंस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, ये बकवास है। आप पूरी ग्रामर और टेंसेस सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई जो आपको गाइड करते हैं बिल्कुल गलत होता है। अच्छा, मैं आपको गर्दान सुनाने लगा हूँ स्पीड के साथ, आपने भी इसी तरह 12 टेंसेस याद रखने। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल जाता था, या वो स्कूल गया, या वो स्कूल गया था। ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल चला गया है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो मेरे आने से पहले स्कूल चला गया था, ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम। वो मेरे आने से पहले स्कूल चला गया होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल बिफोर आई कम। वो सुबह से स्कूल जा रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से स्कूल जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से स्कूल जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। इस तरह हमारी गर्दान कंप्लीट हो गई। बार बार इसको रिपीट करें, स्पीड के साथ मुकाबला करें, टाइम नोट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ टेंसेस का ये इशू आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए हल होगा। लेकिन याद रखें कि किसी चीज़ को जब हम प्रैक्टिकली लागू नहीं करते और उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी मेमोरी उसको डिलीट कर देती है। टेंसेस सीखें और फिर इनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंग्लिश ग्रामर के उन्वान से ये सिलसिला जारी रहेगा। साथ रहिए। थैंक्स वेरी मच।